जय भीम साथियों। आज हम एक ऐसी बड़ी खबर की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक यात्रा की ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा, संविधान और भारत की परंपरा धर्म के बीच खींचती एक रेखा की कहानी है। ये कहानी उस आग की है जो धीरे धीरे दिल्ली से उठी और अब वृंदावन की गलियों में जलने लगी है। आवाजें दो है, एक तरफ जय श्री राम के नारे की गूंज, भगवा झंडों की लहरें और भक्तों की भीड़ है, तो दूसरी तरफ संविधान की प्रतिज्ञा के लिए कुछ लोग हैं जिनकी आंखों में सवाल है, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा है या भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर हमला। धीरेन्द्र शास्त्री जिन्हें कुछ बागेश्वर धाम की सरकार कहते हैं और कुछ हिंदू जागरण का चेहरा मानते हैं, उन्होंने सनातन हिंदू पद यात्रा का ऐलान किया। शुरुआत में इसे भक्तों की आस्था की यात्रा बताया। कहा गया कि यह संस्कृति और धर्म के उत्थान के लिए है, लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ी, इसके नारे की एक नया रूप ले लिया। भारत में हिंदू राष्ट्र बनेगा, संविधान नहीं धर्म चलेगा जैसी बातें खुलकर मंचों से गूंजने लगी। लाखों लोग झंडे लेकर निकले। सड़कें भगवा रंग में डूबी। जहाँ ये यात्रा जाती वहाँ मंदिरों में आरती होती, शंख बजते। लेकिन उसी के बीच संविधान की किताब लेकर कुछ लोग खड़े होते जो कहते ये यात्रा नहीं, एक विचारधारा की पद यात्रा है जो धर्मनिरपेक्षता की नींव को हिला सकती है। भीम आर्मी एक ऐसा नाम है जो अब सिर्फ संगठन नहीं बल्कि विरोध का प्रतीक बन चुका है। इसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण ने जब ये यात्रा देखी तो उन्होंने कहा, ये संविधान की मर्यादा लांघेगा तो जवाब मिलेगा, वह भी शांतिपूर्वक नहीं, निर्णायक। उनकी ये बात अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि घोषणा बन चुकी थी, क्योंकि चंद्रशेखर रावण ने उन्होंने कहा, ये कोई व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, ये संविधान की लड़ाई है। सोचिए, इस लड़ाई को सिर्फ धार्मिक या सियासी नहीं बल्कि संविधान की आत्मा से जोड़ा है। तो दोस्तों, जब धर्म के नाम पर एक यात्रा संविधान की बुनियादी पर सवाल उठाने लगे और संविधान के नाम पर लाखों लोग सड़क पर उतर आए, तो ये सिर्फ आस्था बनाम तर्क नहीं रह जाएगा बल्कि ये देश की आत्मा की परीक्षा बन जाती है। भीम आर्मी के मंचों पर अब एक ही बात गूंजने लगी, ये बाबा किसके लिए बोल रहे हैं? क्या धर्म के नाम पर राजनीति की दुकानें चल रही है? क्या आस्था अब सत्ता के साधन बन चुकी है? चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक सभा में कहा, ये बाबा हमारे पैसों से पलते हैं, हमारे चढ़ावे से उनकी दुकानें चलती है और वही हमें धर्म सिखा रहे हैं। अब इलाज होगा और इलाज सख्त होगा। उनकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि वह आवाज जनता की असली निराशा की थी, क्योंकि जनता अब देख रही थी कि कैसे मंदिर के मंच से संविधान को चुनौती दी जा रही है। और भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है। उन्होंने कहा था, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहाँ हर धर्म को सम्मान अधिकार मिलेगा। लेकिन जब किसी मंच से कहा जाता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। इसलिए क्या ये संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 27 के खिलाफ नहीं है? भीम आर्मी का कहना है कि ये सिर्फ आस्था नहीं बल्कि कानून की अवमानना है। उन्होंने साफ कहा, हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन संविधान से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। इंटरनेट पर अब दो हैशटैग चलने लगे, हैशटैग धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करो और
हैशटैग संविधान की रक्षा करो। हर ट्वीट्स, हर पोस्ट एक नई लड़ाई बन चुका था। एक तरफ वो लोग थे जो धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन धर्म के रक्षक बता रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग जो उन्हें संविधान का विरोध कर रहे थे। ये डिजिटल युद्ध अब सड़कों पर उतर चुका था। कई शहरों में पुतले फूके गए, नारे लगे, पोस्टर चिपकाए गए, संविधान हमारी जान है, हिंदू राष्ट्र बर्दाश्त नहीं। जब ये यात्रा वृंदावन पहुंची तो माहौल और भी गर्म हो गया। संतों और भक्तों की भीड़ के बीच पुलिस की गाड़ियां और सुरक्षाकर्मी की निगरानी में कैमरे लगाए गए। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, लेकिन संविधान का अपमान नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ शास्त्री समर्थकों ने कहा, हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इसमें राजनीति कहाँ से आई गई? मीडिया चैनल में इसे संघर्ष की जंग कहा। एक तरफ भगवा रंग तो दूसरी तरफ नीला। नीला जो अंबेडकर का प्रतीक है, जो बराबरी और संविधान का रंग है। लाखों लोग अब असमझ में थे, क्या वह धर्म के नाम पर खड़े हो या संविधान के नाम पे, क्योंकि दोनों ही भारत की पहचान है। धर्म उसकी आत्मा है और संविधान उसका अस्तित्व। लोग पूछने लगे, क्या भारत अब धर्म तय करेगा या कानून? क्या आस्था संविधान से ऊपर हो सकती है? यह पहली बार नहीं था जब धर्म और राजनीति टकराई हो। राम मंदिर आंदोलन से लेकर गौ रक्षा तक धर्म ने हमेशा सियासत को रास्ता दिखाया है, लेकिन फर्क ये था कि तब नारे सिर्फ धार्मिक थे, अब संविधान को सीधी चुनौती दी जा रही है। फर्क ये था कि शास्त्री जैसे बाबा अब केवल आध्यात्मिक प्रवचन करता नहीं रहे, वे राजनीतिक प्रतीक बन चुके हैं। और भीम आर्मी जैसे संगठन जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, अब संविधान की सिपाही बनकर सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक भीम आर्मी ने तय कर लिया, अगर ये यात्रा आगे बढ़ती रही तो कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी और उन्हें विश्वास है कि अदालत संविधान के खिलाफ जाने वाली किसी भी गतिविधियों को रोक देगी। लेकिन वे सिर्फ अदालत पर निर्भर नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा, संविधान की रक्षा सिर्फ कागज पर नहीं होती, इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। वृंदावन की गलियों में उस दिन शाम ढल चुकी थी। घंटियों की आवाज हवा में घुल रही थी, आरती के गीत गूंज रहे थे, लेकिन उसी हवा में कुछ और भी था। एक अनजाना तनाव, एक बेचैनी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। लोग कह रहे थे, आज भीम आर्मी के लोग आएंगे, और सच में नीले झंडों की कतारों जब गलियों में दिखी तो पूरा माहौल बदल गया। भीम आर्मी के हजारों कार्यकर्ताओं ने हाथों में संविधान की किताब लिए पहुंचे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दृढ़ता थी। वे नारे लगा रहे थे, संविधान हमारा धर्म है, हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा, जय भीम जय संविधान। उधर भगवा झंडे लहराता हुए भक्तों की भीड़ भी वही नारे लगा रही थी। तो जय श्री राम, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, संविधान बाद में, सनातन पहले। और इन दोनों नारों के बीच भारत की आत्मा खड़ी थी, मौन, घायल और उलझी हुई। जब चंद्रशेखर आजाद रावण ने वृंदावन पहुंचे तो माहौल में हलचल मच गई। उनकी एंट्री किसी नेता की नहीं बल्कि किसी योद्धा की तरह थी। नीले कपड़ों में, हाथ में संविधान और आंखों में साफ संदेह। और यह लड़ाई सिर्फ धर्म की नहीं, यह संविधान की रक्षा की लड़ाई। मंच पर खड़े होकर उन्होंने जो कहा
वह इतिहास में दर्ज हो गया। धर्म को हमने कभी नकारा नहीं, लेकिन अगर धर्म संविधान से बड़ा बनने की कोशिश करेगा तो उसे रोकना हमारा कर्तव्य है। और यह देश भगवान ने नहीं, संविधान ने जोड़ा है। उनके ये शब्द सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। कई लोग ताली बजा रहे थे तो कई उनकी ओर गुस्से से देख रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने रुकना नहीं चुना। उन्होंने कहा, ये बाबा लोग हमारे चढ़ावे से महल बनाते हैं और उसी पैसे से हमें ही गुलाम बनाना चाहते हैं। हमने अब ठान लिया है कि इन अंधविश्वासियों का इलाज होगा और इलाज सख्त होगा। अब ये मामला केवल धार्मिक या सामाजिक नहीं रहा था, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक हो चुका था, क्योंकि इस यात्रा के पीछे अब राजनीतिक पार्टियों की परछाई दिखने लगी थी। कई नेताओं ने मंच साझा किया तो कुछ खुलकर समर्थन किया। कहा गया कि यह धर्म की रक्षा का आंदोलन है, लेकिन आलोचकों का कहना था कि यह 2029 के चुनावी के एजेंडे का टेलर है। भीम आर्मी ने इसे तुरंत भांप लिया और उन्होंने कहा, धर्म के नाम पर वोट की खेती नहीं होने देंगे। ये बाबा लोग वोट बैंक का नया फार्मूला बना रहे हैं, लेकिन हम संविधान का झंडा लेकर हर गली में खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र बनेगा या हिंदू राष्ट्र? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। और इसी तरह रोजाना वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम, जय भारत, जय संविधान अवश्य